अगर कोई जानबूझकर वंदे मातरम का अपमान करे या उसके गायन में बाधा डाले तो क्या अब उसे जेल हो सकती है? जवाब है हाँ। संसद में इसी से जुड़ा एक बड़ा बदलाव हुआ है, जिसने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को कानूनी रूप से पहले से कहीं ज्यादा मजबूत सुरक्षा देने का रास्ता खोल दिया है। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक पारित किया जाए। Motion moved that the bill be passed. राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 को वॉइस नोट से पारित कर दिया है। अब यह विधेयक वंदे मातरम को भी वही कानूनी संरक्षण देगा जो अब तक राष्ट्रगान जन गण मन को मिलता था। अब सवाल यह है कि इस बिल में क्या बदला है। अब तक राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत राष्ट्रीय ध्वज, संविधान और राष्ट्रगान के अपमान या राष्ट्रगान के गायन में जानबूझकर बाधा डालने पर कार्रवाई का प्रावधान था, लेकिन वंदे मातरम इस कानून के दायरे में शामिल नहीं था। नए संशोधन के बाद राष्ट्रीय गीत को भी वही श्रेणी में शामिल किया जाएगा जिसमें राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज जैसे तमाम चीजें शामिल थीं। इसका मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर वंदे मातरम का अपमान करता है या उसके गायन में बाधा पहुंचाता है तो उसके खिलाफ भी वही कानूनी कार्रवाई होगी जो राष्ट्रगान का अपमान के मामलों में लागू होती है। ऐसे मामलों में 3 साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति दोबारा ऐसा अपराध करता है तो कानून में और बड़े प्रावधान मौजूद हैं। सरकार का कहना है कि यह सिर्फ एक कानूनी बदलाव नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत और स्वतंत्रता संग्राम की भावना को सम्मान देने का प्रयास है। बॉटम लाइन ये है कि इस संशोधन के बाद वंदे मातरम को पहली बार स्पष्ट कानूनी सुरक्षा मिल जाएगी। सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान को और मजबूत करना है। वहीं आगे यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या यह नया कानून व्यवहार में लोगों के किस तरह से लागू होता है और इसका प्रभाव क्या पड़ता है।